हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ये सुबह की खूबसूरत सी शुरुआत घंटा गाड़ी जो आती है और सभी जगह से हम सभी के घरों का वेस्ट लेके जाती है। और ये गाड़ी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि सबके घरों का कचरा इसी गाड़ी में जाता है। और रिस्पेक्ट ऑल जो हेल्पिंग हैंड्स हैं उनकी भी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग सबके घरों से लेके जाके वो वहाँ पर उसमें डंप करते हैं। साथ ही साथ वो एक और काम करते हैं, सूखा और गीला कचरा अलग अलग करते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बस आ गई और तशवी स्कूल के लिए प्रस्थान कर गई और त्विषा आज सुबह जल्दी चली गई थी, 7 o'clock की बस से चली गई थी, तो आज तशवी अकेले थी। बट बस में तो फ्रेंड्स ही हैं, तो वो जीवन है और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और जीवन क्या है, इसका उत्तर तो तभी हो सकता है ना कि जीवन के अतिरिक्त कुछ और भी हो। जीवन ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम उत्तर किसी और के संदर्भ में दे सकते थे, लेकिन कोई और है ही नहीं, जीवन ही है। तो ना तो कुछ लक्ष्य हो सकता है जीवन का और ना कोई कारण हो सकता है जीवन का। जीवन जीवन ही है और हम जीवन को अलग अलग तरह से अपने अकॉर्डिंग जीते हैं। कई बार होता है जो अलग अलग ख्याल मेरे मन में आते रहते हैं और उन ख्यालों में बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, तो उस चक्कर में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। लिखती मैं पहले से भी हूँ, लेकिन अभी क्या होता है कि जो थॉट्स आते हैं ना वो मैं पूरा प्रॉपर लिखती हूँ। नहीं तो पहले ये होता था कि सोचती थी और दिमाग से वो चला जाता था, फिर दूसरा ख्याल आ जाता है। यही जीवन है, ऐसे कंटिन्यूटी बनी रहती है और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये कोई चीज़ नहीं है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। जीवन जीने के अलावा, जीवित रहने के अलावा जीवन पाने का कोई रास्ता नहीं है। जीवन कहीं आपके लिए नहीं घटित हो रहा है, ये आप में ही घटित हो रहा है। मीन्स जो आप हो वही जीवन है, जीवन कुछ अलग सा नहीं है। आज मैं जीवन पे बातें कर रही हूँ और आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी और बहुत दिल को छू लेने वाली बात है। थोड़े दिन पहले की बातें हैं, लेकिन मतलब ऐसे हुआ नहीं कि मैं वो चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूं। हमारे जीवन के उद्देश्य भी अलग अलग होते रहे। जीवन वह है जो जीवन दूर जाए। जब तक हम जीते हैं ना, तो हमको लगता है ऐसा कि बस सब कुछ यही है। वह जो पौधों में जीवन है, पक्षियों में है, आकाश में है, तारों में है, वो जो हम सबका जीवन है, वो हम सबका समीकृभूत जीवन है। तो वो कौन है? परमात्मा। यह पूछना कि जीवन का क्या लक्ष्य है, यही पूछना कि परमात्मा का क्या लक्ष्य है, परमात्मा क्या चाहता है। कहते हैं ना कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमें सब कुछ मिलता है इस जीवन में। कुछ कर्मों को चुकाने और कुछ अधूरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पिछले जन्मों में कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हमें कंप्लीट करना है। आज सोचा कि कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे ज़रूरी नहीं शेयर करूं, बट शेयर करूंगी तो भी अच्छा है। और बहुत सारी बातें होती हैं ना, जैसे हम धीरे धीरे जीवन में सीखते जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, लाइफ के लेसन्स हैं। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए। अभी तो जाऊंगी त्विषा के साथ उसकी शॉपिंग करने, एंड उसके साथ ही साथ क्या किया क्या नहीं किया, ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए आप। ये हम दोनों हैं। हम ग्रोसरीज के लिए जा रहे हैं, थोड़ा एडवांस नहीं, हम घर का राशन लेने जा रहे हैं। हम खाने का सामान लेने जा रहे हैं। त्विषा इसलिए जा रही है कि अपनी पसंद से अपना खाना लेकर आएगी। जैसे इसका केचप फिनिश हो गया, उसका मामा से जा रही है, मामा बुढ़ी हो रही है। नहीं, जय जवान जय किसान। तो त्विषा जा रही है, अपनी मनपसंद चीज़ें लेकर आएगी और हम उधर जाएंगे डैडा के साथ। हम अभी अकेले जा रहे हैं, नहीं हम अकेले जा रहे हैं। ये भी जीवन है, जो बोला जाए कि वीराने में हरियाली। और तो जीवन में चीज़ें बहुत
अलग अलग तरह की होती हैं। और ये हमारा घर जो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, 2 साल से बंद पड़ा है अभी तो, और काफ़ी टाइम से ये बंद है, ऐसा नहीं कि नहीं बंद है, क्योंकि हम जब यहाँ पर रहते थे तो घर हर तरफ से सजा सवरा और अच्छे से, क्या बोलते हैं कि वहाँ पे एक जीवन, अलग तरह का जीवन था। और अभी यही चीज़ें लॉक हैं, सामान जो ज़रूरत की हैं सिर्फ उतनी रखी गई हैं कि जब हम कभी जाएं तो उन चीज़ों को यूज़ कर सके, जो नहीं चाहिए वो सब हटा दिया है। तो जीवन अगर देखा जाए ना, कि अगर कोई पूछे कि तुम किस चीज़ पर ठहरे हो, तो तुम कहोगे छत पर छत किस पर ठहरी है? दीवार पर, दीवारें किस पर ठहरी है? धरती पर, और धरती किस पर ठहरी है? तो वो एक गुरुत्वाकर्षण पर। और ऐसे ही अगर पूछते चले जाए ना, तो गुरुत्वाकर्षण किस पे ठहरा है, ग्रेविटेशन किस पे है? तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। कोई कहेगा चांद सूरज, और चांद सूरज तारों पर, तो अंततः कहेंगे कि ब्रह्मांड में। तो भाषा, मतलब ऐसे बोले थे ना तो ऐसे ठीक नहीं लगता है, लेकिन जिस पर ठहरा है सब में आ गया है, बाहर कुछ नहीं बचा है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब कई बार होता है कि आप निशब्द रह जाते हैं। जीवन, जब तक हम जीते हैं तभी तक जीवन है। या मेरे से कोई पूछे तो मुझे लगता है कि जो जीवन है वो परमात्मा का पर्यायवाची है। लेकिन कई चीज़ों की जिज्ञासा रहती है लाइफ में। जब हम चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। जीवन और मृत्यु मतलब एक ऐसा सत्य है जिसको हम टाल नहीं सकते हैं। बहुत सारी जिज्ञासा होती है ना, सभी के मनों में होती होगी, लेकिन उत्तर में बहुत सारी बेचैनी भी हो जाती है। और कभी कभी जीवन को हमें 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। और जीवन को 2 हिस्सों में अगर तोड़ लिया हमने, और एक को कहा जीवन, यह जीवन, और एक को कहा वो जीवन, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। यह जीवन माया है और वो जीवन सत्य है। इस जीवन का अर्थ फिर खोजा जा सकता है। इस जीवन का अर्थ जीवन को खोजना है। इस जीवन के अलग अलग काम है। जीवन को पाना, यह इसको हमेशा इसमें चाह रहती है ना। और उस जीवन को पाना, वो जो सत्य है हमारा, वो एक अवसर है। मगर तब जीवन को बांटना पड़ेगा। ऐसा मतलब जब बांटो तो उत्तर मिलेगा। उत्तर थोड़ी दूर तक जाएगा। शायद मेरी बातें आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जीवन क्यों है और जीवन क्या है, सत्य क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, फिर वही बात अटक जाएगी कि बस जो है वो सब जीवन ही है। इतने बड़े से घर में, मतलब लगभग 10 कमरों का ये मकान है, और छोटे कमरे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। मुंबई में तो हम फ्लैट में रहते हैं, लेकिन ये जो हमारा घर है ये काफ़ी बड़ा है। और इसको संभालना, समेटना, चीज़ों को रखना बहुत बड़ी बात है। समय के साथ साथ इनको मरम्मत की भी ज़रूरत पड़ती है। ऊपर से नीचे तक का इतना बड़ा घर, और जहाँ पर आजकल कोई रहने वाला नहीं है। रहते हैं यहाँ पर बंदर रहते हैं, हमारे छतों पे बंदर बहुत रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं। जब तक हम जीवित हैं ना, तब तक हम एक अलग दुनिया में जीते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट, हमें क्या चाहिए, हर दिन उसके पीछे ही हम भागते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं जो एकदम सत्य है। हम एक सपने में जीते हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी यही है, दुकान है, बाजार है, बच्चे हैं, जो मतलब जो हमारे लाइफ की जो चीज़ें हैं वही हम देखते रहते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और शायद हमारी जो आकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का जो ये बंडल है ना, इसको हम संसार कहते हैं, और ये एक जिंदगी ही है। जो हमारे भीतर बैठा देख रहा है ना, वो सिर्फ ये देखता रहता है, और वो शायद हमें माया के जाल में रखता है कि हम महसूस ही नहीं कर पाते हैं। वो देखता है कि हम अभी जवान हैं, फिर हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे,
फिर बहुत सारी तमन्नाएं जो हमें जब तक हम जवान होते हैं रहती हैं, कुछ पूरी कर पाते हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। बुढ़ापे में कुछ तमन्नाएं रह जाती हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम दौड़ दौड़ भाग भाग करते करते यहाँ इस संसार से, जो भौतिक संसार है, वहाँ से हम चले जाते हैं और हमारे पीछे रह जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जिनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हम इनको कुछ भी समेट के नहीं ले जा सकते अपने साथ। सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम देखते हैं, हम करते हैं, हमने घर बनाया, मतलब शायद मैं भी कभी कहती थी, एक सोच में हमारी आता है ना कि ये हमारा है। हमारा कुछ नहीं है, इवन हमारा तो ये शरीर भी नहीं है। हमारे जाने के बाद हमारे जो प्राण निकलते हैं, कहते हैं ना, उसके बाद इसको 4 से 6 घंटे, आजकल तो नई नई फैसिलिटीज़ हैं तो थोड़ी और देर रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इसको नहीं रख सकते हैं। और इसको रखने का भी मतलब क्या है? हम तो नहीं है ना, तो हमारे उसमें कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या करना। ये जाल लगी थी जब समृद्धि बॉर्न हुई थी कि घर में नीचे बंदर न जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि जैसे कछुआ खुद को समेटे होता है ना, वैसे तुम खुद को समेट लो, सब अपने अंदर देखो और अपने अंदर पाओ, तब तुम्हारे अंदर किसी टाइप की जो, जब तक मोह माया, मतलब बाहर की चीज़ों से एकदम डिटैच हो जाओ कि हमें ये चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत हमें किसी चीज़ की नहीं है, ज़रूरत है सिर्फ अपने मन को स्वस्थ रखने की, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की। और जब तक इस संसार में है तब तक बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना कि हमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपने को अच्छा बनाना है, अपने से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर आके ना बहुत सारी इमोशनल बातें हैं जो ऐसे जकड़ लेती हैं, क्योंकि ये जीवंत था, यहाँ पे जीवन था, यहाँ पे खुशहाली थी, यहाँ पे लोग रहते थे। और सारी बातें, या अभी जब भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर डाल रही हूँ, तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब चाह के शेयर करूँ, लेकिन फिर होता है चलो इमोशनल बातें हैं और बहुत सारे इमोशंस हैं, तो पता नहीं क्यों ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरा मन था कि मैं शेयर करूँ, और प्रॉपर मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, मीन्स कैमरा ऐसे पकड़े वो भैया से बात कर रही थी, क्योंकि ये भैया ही हैं जो वहाँ पर देखते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, जाते रहते हैं घर में, कभी खोलते हैं, बोलते ना कि घर बहुत दिन से बंद है तो थोड़े दिन खोल लेना चाहिए, तो वो यही करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तमन्नाएं इस घर को लेकर थीं, लेकिन तमन्नाओं का क्या है, तमन्नाएं तो कभी पूरी नहीं होती। जब हम ही नहीं रहते हैं तो तमन्नाएं कहाँ रहेंगी। और जीवन है, धारा बहती रहती है और यूं ही बहती रहेगी। कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पर, ठहरा कुछ भी नहीं है, स्थिर कुछ भी नहीं है। और जो अडिग है, जो सत्य है, वो है वो जीवन, जिसको हम देखना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें वही देखना है। और जैसे जब जानते हैं ना कि हमारे भीतर, हमारे अंदर, तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान ही है जो हमें बताएगा कि जीवन का असली मतलब क्या है। जब तक हम रोशन होते हैं तब तक हमारे भीतर रोशनी रहती है, और वो रोशनी भी हमारे साथ साथ चली जाती है। और हम लेके क्या जाते हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। मैंने तो मीन्स हमने पढ़ा है, हम सुनते हैं, शास्त्र कहते हैं, लेकिन जो मेरा मन कहता है कि जब तक हो तब तक सबसे मिलते जुलते रहो, हंसते खेलते रहो, और अपनी तरफ से, क्योंकि हम किसी और को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, अपने को ही चेंज कर सकते हैं। तो अपनी तरह से किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, और किसी का मन ना दुखे, तो ऐसी चीजें ही करना। पूरा घर बस इस एक कमरे में समेट के रखा है, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं यूज़ की हैं। बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, जब कभी हम जाते हैं छुट्टियों में या वहाँ पे थोड़े दिन के लिए, तो जो भी है सब इस रूम के अंदर बंद करके रखा है। और इतना ही जीवन है वहाँ के लिए हमारा।
लेकिन इस घर से बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे इमोशनल चीज़ें हैं। आज भी ये कहने को सन्नाटा है लेकिन हंसता हुआ घर है। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक अलग पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो ज़िंदगी में बस 2 ही तरह के चक्कर होते हैं, एक तो वो जो ज़िंदगी हम जीते हैं और दूसरा वो जो ज़िंदगी हमें जीती है। जो चल रहा है वही चलता रहेगा। खुद के लिए जियो, खुद के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।